इसीलिए हमने चेक किया है, ठीक है। तो अब ये हमारी पीसीबी भी ठीक है और ये सर्किट भी ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारी पीछे पीछे जितनी वायरिंग है सारी ठीक है। समझ आइए आपको बात की। तो ये हमने सारी वायरिंग चेक की है, इससे पीछे पीछे जितनी भी थी। तो अब हमारी वायरिंग चेक हो गई है। अब हमने इस वायरिंग से आगे वाले हिस्से चेक करने हैं। वो ये ट्रांसफार्मर है, ये हीट गन है, ये फ्यूज़ है, ये डायोड है और ये कैपेसिटर है। 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हैं। बस इन्हीं के अंदर वो मसला होगा जो हमारा ओवन गर्म नहीं हो रहा था। इनमें से कोई चीज़ ख़राब होगी। तो अब हमने ओवन को क्योंकि चलाया था, ऑन किया था, इसमें करंट आई थी, तो इस कैपेसिटर के अंदर भी करंट जमा हो गई होगी। अभी हमने किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले इस कैपेसिटर को खाली करना है, डिस्चार्ज चार्ज करना है, तो फिर हमने काम करना है। अगर ऐसे ही करेंगे तो हमें वो अगर वो प्लास मतलब कोई हाथ लग गया तो हमें बहुत बुरा करंट लग सकता है। जूम करके दिखाएं, करीब करके देखें, इस तरह प्लास के साथ या फिर नोज़ प्लास के साथ आपने ये जो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल है इनको आपस में जोड़ना है, ताकि ये जो इसके अंदर करंट होगी ना वो डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। इस तरह कर लेना है, ये हो गई है, ठीक है। इस तरह आपने करना है। अब हम सुकून से काम करेंगे बेफिक्र होके। तो अब इन टर्मिनल को हमने उतार देना, बाद में हम इस ट्रांसफार्मर को ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने ये उतारे थे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब हमने ट्रांसफार्मर को चेक करना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए भी हमने कंटिन्यूटी के ऊपर सेलेक्ट करना है, मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, अब ट्रांसफार्मर को हमने कैसे चेक करना है। देखें, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 किस्म की वाइंडिंग होती हैं, एक उसकी इनपुट वाइंडिंग होती है, एक उसकी आउटपुट वाइंडिंग होती है। तो इनपुट वाइंडिंग ये है जहाँ पर 220 वोल्ट मिलते हैं, एक साइड के ऊपर इस तरह के जो थिम्बल होते हैं जहाँ पर ये दोनों लगे थे, और यहाँ पर हमने वोल्ट भी चेक किए थे, पता है सप्लाई आ रही। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है ना, इनको हमने कंटिन्यूटी के ऊपर रखना है मीटर को, ठीक है। ये देखें कंटिन्यूटी के ऊपर है, और फिर इन दोनों टर्मिनल को हमने इस मीटर के इन दोनों के साथ लगाना है, और कंटिन्यूटी आनी चाहिए या फिर कोई रीडिंग शो होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि ये वाली वाइंडिंग ठीक है। अब इन दोनों में से जो सामने वाला आगे वाला टर्मिनल है वो वाला, उसके साथ मैं मीटर की एक तार लगी रहने देता हूँ, और फिर बॉडी के साथ लगा के देखता हूँ, इस ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ। ये देखिए यहाँ पर करीब करके दिखाएं, यहाँ से मैंने कलर उतार लिया था इसका, जहाँ पे रंग लगा होगा ना कलर, उसके ऊपर नहीं आपने लगाना, थोड़ा सा कलर उतार लेना है, नीचे से लोहा नज़र आए। तो यहाँ पर आपने इस वाइंडिंग की एक तरफ तार लगानी है मीटर की, वो देखें मैंने दूसरी तरफ लगाई है, और फिर यहाँ पर इस तरह करना है। कंटिन्यूटी अगर आती है तो इसका मतलब होगा कि ये वाइंडिंग इसके साथ शार्ट है, ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब होगा। तो इस तरफ नहीं आ रही, ठीक है। अब उससे इसे दूसरी साइड वाला ना, यानी कि ये वाला है, इसके साथ मैंने लगा के अब देखना, फिर भी मीटर इसके साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाली वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर के साथ शार्ट नहीं, ये वाली वाइंडिंग ठीक है। अब इसकी दूसरी वाइंडिंग होती है आउटपुट, वो देखें एक तार ये है, ये जो लगी हुई है इसके अंदर यहाँ से इस तरफ, और दूसरी तार इस तरफ से आई हुई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। मैं पहले इनको उतार लेता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। इसको पहले यहाँ से उतार लेते हैं हीट गन से, ठीक है, और कैपेसिटर से भी उतार लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली जो तारें हैं ना 2, ठीक है, ये तो कैपेसिटर को लगी थी ना इसलिए लंबी थी, खैर ये 2 टर्मिनल हैं। तो अब ये देखें, ऐसा भी हो सकता है जैसे इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि देखें एक तार इस तरफ और एक इस तरफ है, ऐसे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तारें इसी तरफ हों, लो तो कोई बात नहीं, आपने समझ जाना। बस ये इसकी आउटपुट वाइंडिंग की 2 तारें हैं, एक तार इधर है या एक इधर है, ऐसे भी हो सकती हैं, या फिर दोनों तारें इसी साइड पर भी हो सकती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। अब इनके साथ भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, इन दोनों के साथ लगाना है और देखना है कि कंटिन्यूटी आ रही है, तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है ये वाइंडिंग ठीक है। अब इसको भी हमने चेक करना है, बॉडी के साथ एक साइड के ऊपर लगाना है और बॉडी के साथ देखना है शार्ट तो नहीं, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब है ये ठीक है। दूसरी तरफ भी लगा के देख लेना है, दूसरी तरफ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक के साथ लगा के हमने उस वाइंडिंग के एक टर्मिनल के साथ लगा के देखना कहीं शार्ट तो नहीं। तो एक इसके साथ लगाई हुई है, दिखाएं ज़रा, एक इसके साथ लगाई है, देखें ये जो इसकी आउटपुट वाली साइड है, और फिर दूसरी इनपुट वाली साइड के एक साइड के ऊपर लगा के देखना है, नहीं शार्ट। दूसरी साइड के ऊपर भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, नहीं शार्ट, ये नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूटी दोनों साइडों के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस तरह नहीं, ये इसके साथ नहीं शार्ट। अब इस आउटपुट की दूसरी साइड के ऊपर लगा कर
यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूटी आ रही है, नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वाइंडिंग भी, ये इनपुट भी ठीक है, आउटपुट भी ठीक है, ना तो ये ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ शार्ट है और ना आपस में शार्ट है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्यूज़ लगा होगा, ठीक है, इस तरह इसको आपने ऊपर ऐसे करके उतार लेना है, ठीक है, ऐसे। और ये जो आपको ट्रेन नज़र आ रहा है ना, यहाँ से ये कैपेसिटर के साथ से उतरा है, यहाँ पर आपको यहाँ तो इस तरह का करीब करें, थोड़ा सा करीब करके दिखाएं, ये वाला थिम्बल होगा, या फिर यहाँ पर इस तरह इसके साथ एक तार लगी होगी, तो ये थिम्बल है ना इस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने 1 मीटर की एक तार लगानी है ऐसे, ठीक है, और दूसरी तार आपने बॉडी के साथ लगानी है, तो मीटर के ऊपर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके साथ देखें मीटर की एक तार लगा लेता हूँ इस थिम्बल के साथ, यहाँ पर तार लगी होगी, और दूसरी बॉडी के साथ लगा लेता हूँ। तो ये देखें मीटर दिखाएं, मीटर ये देखें इस तरह आपको नज़र आएगी ऐसे, उसके साथ लगा ली है देखें, और बॉडी के साथ भी लगा ली है देखें, यहाँ पर कंटिन्यूटी मीटर के ऊपर आ रही है, चाहे आवाज़ नहीं भी आ रही लेकिन कंटिन्यूटी आ रही है, रीडिंग आ रही है, ये देखें। तो ये वाला थिम्बल जो होता है ना, ये बॉडी के साथ शार्ट होना चाहिए। अगर ये बॉडी के साथ इस तरह कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है ट्रांसफार्मर ख़राब है, ये इसके साथ होना ही चाहिए, इस तरह शार्ट इस तरह आनी चाहिए। तो ये आ रही है, इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, ये जो टर्मिनल है इसके साथ लगे रहने देना है, और फिर बाकी जो जितनी भी वाइंडिंग थी ना, आउटपुट दोनों के, इनपुट दोनों के साथ हमने एक एक लगा के देखना है। ये वाला टर्मिनल यहाँ पर लगा के देखना है, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, मीटर के ऊपर दिखाएं नहीं आ रही, दूसरी साइड के ऊपर लगा के देखना है, मीटर दिखाएं नहीं आ रही। अब इसको आउटपुट वाली वाइंडिंग के साथ लगा के देखना है, ठीक है, वहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ये वाली एक तार है इसके ऊपर देखें कंटिन्यूटी नहीं आ रही, और ये वाली दूसरी तार है उसकी आउटपुट वाइंडिंग की यानी कि, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बॉडी के साथ ही शार्ट होना चाहिए और किसी वाइंडिंग के साथ नहीं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इससे पीछे सारा कुछ हमने चेक कर लिया, वो ठीक है। अब हमने ये देखें हमारी कितनी चीज़ें रहती हैं, डायोड रहता है, फ्यूज़ और कैपेसिटर और ये मैग्नेट्रॉन यानी कि ये हीट गन, ये 4 चीज़ें रहती हैं। तो अब हम फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं, फ्यूज़ को भी यहाँ से उतार लेते हैं, और इसको कंटिन्यूटी के ऊपर ये देखें हमने रखा हुआ है, तो अब इसके ऊपर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। एक तार इसको लगाते हैं एक साइड के ऊपर, और दूसरी हमने इसके अंदर यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो मीटर के अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ ख़राब है। तो अब इसको मैं खोल के भी देखता हूँ, ये हमारा ये देखें, यहाँ से खोल के देखेंगे इसके अंदर फ्यूज़ होता है, तो ये देखें इसके अंदर से स्पार्क हुआ है, जला हुआ है, देखें काला काला, तो ये अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब ये एक इंडिकेटर है, अगर इस तरह ये फ्यूज़, ये वाला फ्यूज़ ख़राब होता है ना, तो ये एक इंडिकेटर है, एक निशानी है, इसने बताया कि आगे कोई मसला है किसी चीज़ के अंदर। अब देखें पीछे हमने सारा कुछ चेक कर लिया, ट्रांसफार्मर हमारा शार्ट नहीं, किसी भी चीज़ को हमने पीछे चेक किया, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये इंडिकेटर जो इसने दी है ना, ये कोई आगे चीज़ ख़राब है, या तो ये डायोड शार्ट हो गया है, ख़राब है, या कैपेसिटर शार्ट हो गया, या फिर ये जो इसकी हीट गन है ये ख़राब हो गई है। अब हमने इसको चेक करना है। अब हम इस डायोड को यहाँ से निकालते हैं प्लास के मदद से,